Hello friends. Hello friends. Welcome to back my YouTube channel. My name is Sahiba and my channel name is Infinity Math and Reasoning. आज हम सीखेंगे बहुत मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशंस। ये आप सोच के इग्नोर कर सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें त्रिभुज, आयत और वर्ग ये सब के बारे में जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, तो ये कॉमन चीज़ ही हर जगह पूछी जाती है, चाहे आप हाई स्कूल में हो या आप इंटर में पहुंच गए हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानना चाहिए और इसका फॉर्मूला क्या है ये जानना चाहिए और इसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशंस के बारे में डिटेल और पूरी जानकारी हो और इसका फार्मूला क्या है ये पूरी नॉलेज हो, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इसके सारे फार्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत मज़ा आएगी। अगर फार्मूला लर्न होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत आसान होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस में सबसे पहले हम आज सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। डिटेल ना सीखकर आज हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में पूरी डिटेल सीखेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका फार्मूला क्या है, इनकी परिमाप क्या है, इसकी एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो आज आते हैं त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। त्रिभुज यानी ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल ऐसी चीज़ होती है जो क्या होता है, जिनकी तीन भुजाओं से क्या होता है, घिरा होता है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक समतल क्या कहलाता है? ट्राइंगल यानी त्रिभुज कहलाता है। और हमेशा इनके तीन साइड होते हैं यानी तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष होते हैं तीन, और तीन कोण होते हैं। और ये तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 180 अंश का होता है। तो हमने जाना त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई भी समतल क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और इन तीनों का ही योग 180 अंश का होता है। तो अब जानते हैं त्रिभुज के प्रकार, ट्राइंगल के टाइप्स। तो सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकंड होगा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड होगा विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्राइंगल। फोर्थ है समबाहु समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल। फिर है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लास्ट में है अधिक कोण त्रिभुज यानी एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसके बारे में। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं यानी ये भुजा और ये तीनों साइड, तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यानी अगर ये 200 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 का हो और ये भी 2 का हो। तीनों क्या हो? तीनों साइड इक्वल हो, तीनों भुजाएं बराबर हो और जिनका तीनों का योग क्या हो? 180 अंश का हो। तीनों का कोण भी समान हो यानी 60-60 का हो। तीनों का कोण भी 60-60 अंश का हो, प्रत्येक का कोण 60 अंश का हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इनका हम नाम दे देंगे ABC। ये है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का अगर भुजाएं A मान लेते हैं हम, यानी तीनों भुजा सेम होगी तो ये तीनों ही हो जाए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 यानी √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। भुजा क्या है? A है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? √3/4 A का होल स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। भुजा का होल स्क्वायर या A का होल स्क्वायर, जितनी भुजा होगी बस उतना ही होल स्क्वायर। अब होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप।
तो परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा यानी 3a। इसको कह सकते हैं 3 और भुजा कितनी है a, तो 3a। और शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु ये है, यहाँ से डालेंगे लंब तो इसकी लंबाई क्या होगी ये जानने के लिए √3/2 यानी √3/2 भुजा, भुजा का स्क्वायर नहीं भुजा, यहाँ से भुजा होगा यानी a, √3/2a। ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा, इसी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आते हैं त्रिभुज के प्रकार में समद्विबाहु त्रिभुज। पहले हमने जाना समबाहु त्रिभुज के बारे में और अब है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल। नाम से ही जान गए होंगे आप कि सम यानी समान, द्विबाहु यानी कोई दो भुजाएं, जिनकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो, यानी अगर ये बी है तो ये भी बी हो और ये ए हो, 4 है तो ये भी 4 हो, यानी जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो और एक क्या हो असमान हो, दो समान हो और एक असमान हो, ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका नाम दे देते हैं ABC। तो ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। शीर्ष A से डाले गए लंब की लंबाई भी पूछता है, तो सबसे पहले याद करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु आप समझ जाइएगा कि जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, उनका क्षेत्रफल होगा 1/4 a रूट के अंदर 4 यानी 4b² - a²। ये होगा इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। 1/4 a रूट के अंदर 4b² - a²। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होगा a + 2b, a + 2b, ये होगा इसका परिमाप। ए बी सी क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ सी नहीं है। शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई ये होगा रूट के अंदर यही चीज 4b² - a²/2 यानी रूट के अंदर 4b² - a²/2। ये शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई होगी। फार्मूला लर्न करते चलिए, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं असमान हो, से विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इनका महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला होगा इसका क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दो टाइप का होगा। पहला जो होगा वो होगा 1/2 AH। ए क्या है भुजा है और H क्या है शीर्ष लंब की ऊंचाई है। और दूसरे तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज का, रूट के अंदर S - A S - B और S - C, जहाँ S की वैल्यू अगर निकाली जाए वो होता है A + B + C/2। यानी अगर हमें पूछे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए और तीनों की वैल्यू कुछ इस तरह दी हुई हो, मतलब यहाँ दिया हो ये 5 4 3 ऐसा कुछ दिया हो और क्षेत्रफल पूछे, तो हम इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वो तीनों की वैल्यू ना दी हो, सिर्फ एक की वैल्यू दी हो और क्या दिया हो शीर्ष लंब से ऊंचाई दी हो, तो हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 AH से। लेकिन अगर तीनों की वैल्यू दी हो तीनों साइड की अलग अलग, तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे रूट S S - A S - B S - C। फिर सबसे पहले हम S निकालते हैं, जहाँ S होगा A + B + C यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2,
जितना आएगा जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करेंगे, जो आएगा उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये फार्मूला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और क्लास 10th और 12th में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे आते हैं 4। अब आते हैं हम त्रिभुज के प्रकार में समकोण त्रिभुज। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके बारे में पूरी जानकारी होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी क्लासेस में हो, 10th में हो, 9th में हो, 11th 12th किसी भी क्लास में हो, या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब मैथ से रिलेटेड हैं आप, आपके सब्जेक्ट में मैथ है, तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है समकोण त्रिभुज के बारे में। ये बेसिक सी चीज़ें, ये सभी को आता होगा और ये आना भी चाहिए। समकोण त्रिभुज होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जो 90 अंश का कोण बनाता है। क्या करता है? 90 अंश का कोण बनाता है। बस इस तरह का सीधा यानी लंब और आधार से मिला के क्या करेगा? 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो बस वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जो भी त्रिभुज 90 अंश का कोण बनाए यानी लंब उसका क्या हो? आधार से टच करे इस तरह कि वो 90 अंश का कोण हो, तो बस ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इनके शीर्ष का नाम दे दिया जाए ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम करते हैं, मान लीजिए ये बी है, ये सी है और ये ए है इनकी साइड। तो फिर हमको इसके बारे में क्या याद रखना ज़रूरी है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुणे लंब। फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणे लंब। अब ये बताइए आधार कितना है? ए है और लंब कितना है? सी है। तो आधार गुणे लंब क्या हो गया? ए सी हो गया। यानी जितना भी आधार होगा वो लेंगे और जितना लंब होगा उसे लेंगे, 1/2 कर देंगे उसका, वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब है समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप जो होगा वो लंब आधार, ये होता है लंब, जो सीधी रेखा होगी वो होगा लंब, जो नीचे है उसे आधार बोलेंगे, और जो तिरछी रेखा होगी उसको हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का परिमाप, लंब धन आधार धन कर्ण। और समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण याद करना हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूला है समकोण त्रिभुज का कर्ण इज इक्वल टू रूट के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस में भी इस पे लगता है। लंब का स्क्वायर धन आधार का होल स्क्वायर। और अगर फार्मूला तो ये होगा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का होल स्क्वायर। अगर कर्ण का होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, और लंब अगर निकालना हो लंब तो माइनस हो जाएगा, होगा कर्ण का होल स्क्वायर रूट के अंदर, अब ये माइनस होगा, कर्ण निकालना हो तो प्लस होगा, और अगर लंब और आधार निकालना है तो माइनस होगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा? आधार का होल स्क्वायर। जो भी ज़्यादा होगा उसको आगे ले सकते हैं। अगर कर्ण की वैल्यू ज़्यादा है तो कर्ण को लेंगे, आधार की वैल्यू ज़्यादा है तो आधार को आगे ले लेंगे। अब है आधार का। आधार होगा रूट के अंदर लंब का होल स्क्वायर माइनस कर्ण का होल स्क्वायर, या कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो ये है बेसिक से फार्मूले किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी समकोण त्रिभुज का। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो हर एक क्लास में
और हर एक कंपटीशन में लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम दो कोण और हैं, नहीं त्रिभुज, दो त्रिभुज और हैं जिनके बारे में बताते हैं। अब लास्ट में आते हैं न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोणों का योग 90 अंश से कम हो, उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसा कोण जिनके तीनों कोणों का योग क्या हो, 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिनके तीनों कोणों का योग क्या हो, 90 अंश से कम हो, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो, 90 अंश से ज्यादा हो, जिसका कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कंफर्म हो गया? तो इसे हम क्या कह देंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो अब हम सभी त्रिभुजों के बारे में जान चुके हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। तो इन सबके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में भी जान चुके हैं। अब इन सूत्रों का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा, ये सीखते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत की जाती है वीडियो बनाने में। तो मोटिवेट करने के लिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए त्रिभुज के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 7 सेमी तथा 8 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों ही क्या है, अलग हैं, समान नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग हैं। कोई भी भुजाएं सेम नहीं है, सब तीनों क्या हैं, अलग हैं। कोई 3 सेमी का है, कोई 7 का है, कोई 8 का है। तो इनका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो फार्मूला अगर आपको लर्न होगा तो बताइए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होना चाहिए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने बताया था कि विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसमें दो फार्मूले लगते हैं। अगर कोई एक भुजा दी हो और शीर्ष लंब की लंबाई दी हो तो फार्मूला लगेगा 1/2 AH, यानी कोई एक भुजा और शीर्ष लंब की लंबाई का गुणनफल बटा 1/2। तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दी हों और हमें ये ज्ञात हो जाए कि तीनों ही क्या है, ये क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा वो होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और हमने बताया था कि S की वैल्यू जो होगी वो कैसे आएगी, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ लीजिए, 7 3 10, 10 8 18, तो 2 9 18, यहाँ आया है 9। तो बस हमको क्या करना है, इसी फार्मूले पे लगा देना है। स्पेस कम है, नहीं लगा दे रहे हैं। 9 माइनस 3 पहला, और दूसरा 9 माइनस 7,
और तीसरा 9 माइनस 8। सॉल्व करिए, कैसे होगा? 9 बीच में मल्टीप्लाई है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 8 गए 1। अब ये सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 जा 12, या 6 9 जा 6 9 6 जा 54, 6 9 54, 6 9 54 यानी 54, और इसको 2 बार में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 4 जा 8 यानी 2 चौक 8, 2 5 10, 108। तो इसका आंसर क्या आएगा? रूट 108। तो रूट 108 सेमी। अब ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 108 का एलसीएम ले सकते हैं या फिर शॉर्टकट भी जा सकते हैं। 108 का एलसीएम लेते हैं, ये सम है तो क्या होगा? 2 5 10 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये एलसीएम हो गया, इसका पेयर बना लीजिए। तो ये हो गया, इसका पेयर हो गया 2 3 6, तो रूट 6 और 3 नहीं 6 रूट 3। ये होगा इसका आंसर, 6 रूट 3 सेमी का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका रूट हटाया गया है तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में हमेशा क्या होगा? होल स्क्वायर लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है 4 रूट 3 सेमी भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का फार्मूला आपको याद होगा, बस उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह ही आगे सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं, बस फार्मूला लर्न होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं।